पाकिस्तानी अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, बेड़िए हैं, क्या चीज़ है, क्या समझते हैं आप उनको कि बस बहुत हो गया। 26 नवंबर के बाद अब तक हिकमत अमली भी हमें नहीं दी गई, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, किधर है? और हम हर फोरम पे कहते हैं स्ट्रेटेजी दो, स्ट्रेटेजी दो, स्ट्रेटेजी कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बनी है, तो इम्प्लीमेंट करो ना। ये बताएं कि इंसाफ नहीं है, सारा सिस्टम बैठ गया है। आपके मुताबिक मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, तो क्या समझते हैं? सूबाई हुकूमत है, यहाँ पर अपोजिशन भी है PTI, तो क्या आप लोगों की अगले के लिए क्या लाएमल है, क्या करने जा रही है PTI? 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ सीधा सीधा हुआ लगा हुआ है। ये तो जो ये पॉलिसी है, ये तो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, कोई हाइब्रिड नहीं है, सीधा सीधा मार्शल लॉ लगा हुआ है। वहाँ से जो बात आती है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। शहर इक़्तिदार में आज एक दफ़ा फिर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो केस है वो अलकादिर ट्रस्ट केस है, लेकिन मीडिया में ज़बान ज़द-ए-आम है कि 190 मिलियन पाउंड केस। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है सूबाई जो एजुकेशन मिनिस्टर है मीना खान साहब। मीना खान साहब, बताएं, केस के हवाले से बात नहीं करेंगे। कल परसों से एक जो मामला बना है मीडिया पे वो ये है कि जो बजट पास किया है, इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात है, उसके साथ साथ इमरान खान की बहनें जो है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, सलमान अकरम राजा जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के। एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसको इमरान खान साहब ने बनाया है। पॉलिटिकल कमेटी के अंदर डिसाइड हुआ कि चूँकि आपके ख़िलाफ़ साजिश बुनी जा रही है, साजिश जो है वो रचाई जा रही है, और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर तो ये बजट पास नहीं होता तो वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत टॉपल करेंगे और उसी तरह का माहौल बनाएंगे जो इन्होंने पंजाब के अंदर फिस्तायत कर रहे हैं और बाकी सूबों के अंदर कर रहे हैं। तो फिर पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया कि नहीं, हम बजट कंडीशनली पास करेंगे और इमरान खान मुलाकात के बाद वो जिस तरीके से भी उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहे वो अमेंडमेंट करेंगे। और उसके मुतालिक कल रात सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट भी आई है, तो मेरे ख्याल में इस पेंडोरा बॉक्स को अब क्लोज करना चाहिए। कल अली अमीन गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। आप नहीं समझते कि अब सुप्रीम कोर्ट में अगर वो गए हैं, हाई कोर्ट में अगर आप ऑलरेडी आपकी दरख्वास्तें हैं खान साहब से मुलाकात के लिए, तो हाई कोर्ट ये कहेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त है। इस हवाले से सोचा नहीं है? देखिए, इमरान खान का हुक्म था कि सुप्रीम कोर्ट जाए, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इमरान खान का जो भी हुक्म होगा वो सर आंखों पे पूरी पार्टी के लिए, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। बाकी जो मंगल और जुमेरात के दिन के फैसलों का है वो हाई कोर्ट का ही फैसला है। अब हाई कोर्ट अपने फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता, तो ये तो बड़ी पैथेटिक बात है। क्यों बेबस है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ सीधा सीधा हुआ लगा हुआ है। ये तो जो ये पॉलिसी है, ये तो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, कोई हाइब्रिड नहीं है, सीधा सीधा मार्शल लॉ लगा हुआ है। वहाँ से जो बात आती है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो मार्शल लॉ के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या इंसाफ मिलेगा? आप देखें ना, ये अलकादर के ऊपर बात करें, पहले तो ये केस नहीं लग रहा था, फिर उसके बाद जब हम 2-3 दफ़ा यहाँ पे जमा हुए हैं और हमने प्रेशर डाला कि हमारे केस लगाओ, मतलब इंसाफ दूर की बात है, केस लगाओ। फिर उसके बाद जो है 5 को केस लगा जी, वो प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफा दिया हुआ है। 5 को कहा जी 11 को लगेगा केस, लेकिन आपने उससे पहले प्रोसिक्यूटर लगाना है। 11 से पहले प्रोसिक्यूटर लगा, ओ जी वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, हमें टाइम दे दें। 26 दिया, 26 से पहले दूसरे ने इस्तीफा दिया, अभी कल दूसरे को लगाया, अभी वो कह रहा है मुझे तैयारी के लिए टाइम चाहिए। मतलब पाकिस्तानी अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, बेड़िए हैं, क्या चीज़ है, क्या समझते हैं आप उनको कि उनको समझ नहीं है? सब समझ है उनको कि आप इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इंसाफ के साथ खेल रहे हो। एक शख्स जो पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तानियत की बात करता है, उसको आपने जेल में डाला हुआ है, उसकी जो वाइफ है उसको जेल में डाला हुआ है। और जुल्म ये है कि बुशरा बीबी को जो है सहूलियात भी नहीं है, उनको वो जो एयर कूलर था वो भी ख़राब पड़ा हुआ है, कीड़े मकोड़े गंदी जगह पे सुलाया हुआ है। तो मतलब ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये बताएं कि इंसाफ नहीं है, सारा सिस्टम बैठ गया है। आपके मुताबिक मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, तो क्या समझते हैं? सूबाई हुकूमत है, यहाँ पर अपोजिशन भी है PTI, तो क्या आप लोगों की अगले के लिए क्या लाएमल है, क्या करने जा रही है PTI? देखिए, इनके सामने कोई अखलाकियात बाकी नहीं रही।
کہ آپ احتجاج کرو اسمبلی کے اندر، تقریر کرو، وہاں پہ قرارداد پاس کرو، وہاں پہ تقریر کرو، ان کے سامنے بات کرو. اخلاقیات نام کی کوئی چیز تو رہ نہیں گئی. آئین کو انہوں نے پاؤں کے تلے رون ڈالا ہے. قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب اس کا واحد ایک حل ہے مزاحمت. اور میں ہر فورم پہ آنا چاہیے، رول ادا کرنا چاہیے اور حکمت عملی دینی چاہیے. بس بہت ہو گیا. 26 نومبر کے بعد اب تک حکمت عملی بھی ہمیں نہیں دی گئی. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. کدھر ہے؟ اور ہم ہر فورم پہ کہتے ہیں اسٹریٹجی دو، اسٹریٹجی دو، اسٹریٹجی کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی بنی ہے تو امپلیمنٹ کرو نا. تو کدھر مطلب اسٹریٹجی ہم نے آسمان اپنے ساتھ یا قبر کو لے کے نہیں جانی، امپلیمنٹ کرانی ہے. تو اسٹریٹجی دو اور پولیٹیکل کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے خود پارٹیسپیٹ کرے. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے جو ہے فیصلے کرو اور خود نکلیں کارکنان کے ساتھ. نکلیں گے نہیں تو استعفیٰ دو، بس اور کوئی نہیں چلے گا. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مینا خان صاحب. تفصیلی آپ نے سنا کہ اس وقت تک جو موجودہ صورتحال ہے ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا جو ہے اس وقت کا نفاذ ہو گیا. اور جو صورتحال ہے تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی کھل کے اور میدان میں کارکنان کے ساتھ ساتھ فرنٹ پہ نکلے.